अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 10वीं जमात 7वां सबक मुज़फ़्फ़र हनफ़ी से एक मुलाकात। आज उसकी मश्क़ सरगर्मियाँ हल करेंगे। कहा गया है जान पहचान का मुताला करके ज़ेल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी की तख्लीक़ात तो हमने सबक में पढ़ा था कि अदब अतफ़ाल पर मबनी नज़्मों के मजमूए उनके 6 हैं और कहानी के मजमूए 3 हैं। इन रिसाइल में शाये हुई। तो देखते हैं इनका जवाब कहाँ पर है। सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 36 पर। तो हमें यहाँ पता चलेगा कि उनके नज़मों के 6 मजमूए हमें यहाँ से मिल जाते हैं। खेल खेल में, नर्सरी के गीत, चटखारे, मज़ेदार नज़में बच्चों के लिए, बोल मेरी मैना, ये 6 हमें मिल गया। फिर उसके बाद उनकी कहानियों के 3 मजमूए, नीला हीरा, बंदरों का मुशायरा, हलवा चोर, ये 2 हमें मिल गया। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 35 पर। यहाँ पर के जो रिसाला था दिल्ली से, बच्चों का रिसाला क्या क्या था? खिलौना, फुलवारी, टॉफ़ी कलियाँ, दोस्त, है ना, इतना। तो अब हमें ये सब कहाँ फिल करना है, चलते हैं वापस से मश्क़ी सरगर्मियों में। यहाँ पर आप आ जाएं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इन 6 बॉक्स में उनके 6 मजमूए जो मैंने आपको बताया, खेल खेल, नर्सरी के गीत, चटखारे, मज़ेदार नज़में बच्चों के लिए, बोल मेरी मैना, ये 6 है। या एक बॉक्स नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि उनके 6 ही मजमूए हैं नज़म के। फिर कहानियों के कितने मजमूए हैं उनके? 3 हैं। तो इन तीनों में आपको क्या लिखना है, नीला हीरा, बंदरों का मुशायरा, हलवा चोर। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो हमने पेज नंबर 35 पर देखा कि रिसाला, खिलौना और फुलवारी, टॉफ़ी कलियाँ और दोस्त, ये चारों यहाँ पर आपको फिल करना। इस तरह से ये खाका हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि सबक पढ़कर ज़ेल के रवां खाके मुकम्मल कीजिए। आज के बच्चों का कोहे क़ाफ़, परिस्तान, देवी देवता। तो देखते हैं आज के बच्चों का कोहे क़ाफ़ क्या है। उसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 35 पर। यहाँ देखिए आप जवाब मिलेगा कि आज के बच्चों का कोहे क़ाफ़ खला है और परिस्तान अंटार्कटिका है। और उससे पहले एक जवाब है, ये आएगा, मसनूई सैयारों, रोबोट, कंप्यूटर पनडुब्बियों को वही दर्जा देते हैं जो कल माजी में देवों और परियों को हासिल था। तो इसका जवाब किस तरह से लिखना है मैं आपको मश्क़ी सरगर्मियों में बताती हूँ। यहाँ पर आ जाएं आप। इस तरह से लिखना है कि आज के बच्चों का कोहे क़ाफ़, यहाँ पर आपको खला लिखना है पहले बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में आज के बच्चों का परिस्तान अंटार्कटिका, तो दूसरे बॉक्स में आप अंटार्कटिका लिखेंगे। फिर देवी देवता, आज के बच्चों का देवी देवता क्या है, कंप्यूटर, रोबोट, पनडुब्बियाँ, मसनूई सैयारा, जो हमने सबक में देखा, ये चारों आपको यहाँ पर तीसरे बॉक्स में लिखना है। फिर क्या दिया गया है कि बच्चों का गैर लिसानी अदब, तो इसका जवाब कहाँ पर है, इसके लिए भी हम चलते हैं पेज नंबर 36 पर। बच्चों का गैर लिसानी अदब, यहाँ देखें आप, यहाँ कार्टून, वीडियोस, एनिमेशन, फिल्में। तो ये 3 आपको उठा के कहाँ लिखना है, मश्क़ी सरगर्मियों में, यहाँ पर कार्टून, वीडियोस और एनिमेशन, फिल्में। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि दर्ज झेल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। उस इम्तिहान का नाम लिखिए जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने मुमताज़ तलबा में 3रा मकाम हासिल किया था। तो यहाँ पर चलते हैं हम पेज नंबर 34 पे। इसका जवाब है यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा। उस अफलास के ज़माने में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में उनका नाम 3रे मकाम पर था। तो इसका जवाब हम किस तरह से लिखेंगे कि उस इम्तिहान का नाम जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने मुमताज़ तलबा में 3रा मकाम हासिल किया, मिडिल स्कूल, यहाँ से मिडिल स्कूल के बोर्ड का इम्तिहान था। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। दूसरा सवाल पूछा गया, उस मकाम का नाम लिखिए जहां मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल की तालीम हासिल की। तो इसके लिए आप अपने सबक पेज नंबर 34 पर जाएं। यहाँ से हमें जवाब मिलता है कि देखिए उन्होंने क्या बताया था कि उनकी अम्मी 3 बेटों और उनके साथ हसवा फतेहपुर में रहने पर मुसिर थी, यानी ज़िद पर आ गई थी, अड़ गई थी, वहीं पर रहती थी। और खंडवा से उनके अब्बू पैसा भेजाते थे 10 रुपया, जिसमें वो सब तंगी से बसर करते थे।
तो यहाँ से क्या पता चलता है कि उन्होंने अपने प्राइमरी और मिडिल स्कूल की तालीम कहाँ से हासिल की, यहीं से हासिल की, हसवा फतेहपुर। तो इसका जवाब आपको क्या लिखना है कि उस मकाम का नाम जहाँ से मुजफ्फर हनफी ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल की तालीम हासिल की, हसवा फतेहपुर है। आगे चलते हैं मश्क में अपने। नंबर 3 पूछा गया उस मकाम का नाम लिखिए जहाँ से मुजफ्फर हनफी ने तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया। मकाम का नाम पूछा गया, ये भी जवाब पेज नंबर 34 पर है। यहाँ पर के भटकने और नाकाम रहने के बाद भोपाल में मिडिल स्कूल टीचर की मुलाजिमत की, ये जवाब है। तो ये जवाब आपको किस तरह से लिखना है कि उस मकाम का नाम जहाँ से मुजफ्फर हनफी ने तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया, भोपाल है। सवाल आपको पूरा दोहराना है, आके मकाम का नाम लिख देना है, ठीक है। फिर आगे हम अपने मश्क में चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या पूछा गया है, नहीं, आगे कहा गया है कि झेल के बयानात से सही मुतबादिल को अलग करके लिखिए। देखते हैं क्या सही मुतबादिल। मुजफ्फर हनफी की मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देने की वजह तकर्रुर जंगली और दलदली इलाके में हुआ था, तनख्वाह बहुत कम थी, अफसरों के सलूक के ख़िलाफ़ एहतजाज था। तो ये तीसरा ऑप्शन आया था, जैसे कि हमने सबक में पढ़ा था। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ सबक में पेज नंबर 34 पर कि उन्होंने क्यों दिया था यहाँ पर कि तंग नज़र मुतासिब और तंग नज़र अफसरों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एहतजाजन 3 बरस के बाद इस्तीफ़ा दे दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे कहा गया कि मुजफ्फर हनफी के मुताबिक आजकल के बच्चे सिर्फ रोबोट और कंप्यूटर की कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते, कॉमिक और कार्टूनी कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते, क़ाफ़ और तिलिस्माती कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते। तो दूसरे का क्या आएगा, ये तीसरा ऑप्शन सही है। इसका जवाब हम कहाँ देखेंगे, पेज नंबर 35 पर हमें देखने को मिला था लगभग कि आजकल के बच्चे, यहाँ उनका कहने का मतलब क्या था कि महज क़ाफ़ और तिलिस्माती कहानियों ही से दिलचस्पी नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो रोबोट, पनडुब्बी और मसनूई सैयारों में भी दिलचस्पी रखते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना आएगा, तीसरा सही है। झेल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 पूछा गया कि अदब अतफ़ाल के अदीबों को मुजफ्फर हनफी ने जो नसीहतें की उनमें से किसी 2 को बयान कीजिए। 2 को बयान करने को कहा गया है, तो इसका जवाब क्या है कि अदब तख्लीक करने के लिए अपने मौज़ूआत अपने आसपास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों से मुंतखब करें जिनमें आजकल के मसाइल हों। फ़नकारों को दूसरा क्या मशवरा दिया था उन्होंने कि फ़नकारों को चाहिए कि वो अपने मकासिद शहद व शक्कर में लपेट कर पेश करें, ठीक है। अब दूसरा जवाब क्या है, इस सबक में आए हुए बच्चों के अदीबों में से किसी एक का नाम और उनकी किसी तसनीफ़ का नाम लिखिए। तो इसका जवाब आपको यहाँ से लिखना है कि इस सबक में आए हुए बच्चों के अदीबों में से किसी एक का नाम गालिब है और उनकी तसनीफ़ का नाम कादिर नामा है। इस तरह से आपको पूरा जवाब लिखना है। फिर वापस से चलते हैं मश्क में। आगे क्या पूछा गया है, नंबर 3 बच्चों का अदब शाये करने वाले 2 रिसालों और उनके मुदीरों के नाम लिखिए। तो बच्चों का अदब शाये करने वाले 2 रिसाला पूछा गया, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारा रिसाला है, खिलौना है, फुलवारी है, टॉफ़ी कलियाँ, दोस्त है। तो आपको किसी 2 रिसाले का नाम बताना है, फुलवारी और टॉफ़ी कलियाँ, ठीक है। बच्चों का अदब शाये करने वाले 2 रिसाले फुलवारी और टॉफ़ी कलियाँ हैं। फिर फुलवारी के मुदीरों का नाम पूछा गया और उनके मुदीर दिल्ली और लखनऊ हैं, इस तरह से लिखना है। चौथा सवाल कि टेलीविज़न और मोबाइल अदब के लिए चैलेंज है, इस बयान पर अपनी राय दीजिए। तो आपकी राय मांगा है, तो आपको अपने अल्फाज में ही लिखना है। किस तरह से जवाब देखते हैं, ये बयान कि टेलीविज़न और मोबाइल अदब के लिए चैलेंज है दुरुस्त है। मुजफ्फर हनफी ने आगे बढ़कर ये भी कहा है कि मज़कूरा इलेक्ट्रॉनिक वसाइल पूरे प्रिंट मीडिया के लिए चैलेंज है। पहले के लोग सुबह उठते ही अखबार पढ़ते थे, अब टीवी पर या मोबाइल के नेट पर अखबार की ख़ास खबरें सुन या पढ़ लेते हैं। टीवी के प्रोग्रामों को देखने की वजह से ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अब किताबें और रिसाले पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। पहले बच्चे अखबार के हफ्तावारी कॉलम पढ़ा करते थे या बच्चों के माहाना रिसाइल का इंतज़ार किया करते थे। रिसाइल में हर बच्चा अपनी पसंद के मुताबिक तस्वीर, कहानियाँ, नज़में, मालूमाती मज़ामीन पढ़ा करता था। अब मोबाइल पर कार्टूनी फिल्में 24 घंटे दिखाई देती हैं। आमतौर पर बच्चे कार्टून, एनिमेशन फिल्में पसंद करते हैं, इसलिए वो स्कूल से आने के बाद सारा वक्त टीवी पर कार्टून वाले चैनल या मोबाइल पर कार्टून देखते रहते हैं। इसकी वजह से वो अदबी किताबें पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। इसलिए बजा तौर पर कहा जा सकता है कि टेलीविज़न और मोबाइल अदब के लिए चैलेंज हैं। इस तरह से आपको अपनी